राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 22 तक का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 23, 24, 25 और 26 को देखेंगे। तो 23 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। -2/3 और -1/5। 23 नंबर -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या है। तो इसके लिए जब हर हम लोग का असमान रहता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, 3 और 5 का एलसीएम कर लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम तो कटेगा नहीं किसी पहाड़े से, तो इसका गुणा कर देंगे तो 3 × 5 = 15। तो 15 हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 2/3 है, तो 2/3 है तो नीचे यानी कि डेनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकाले थे, तो यानी कि हर में हम लोग का 15 चाहिए, तो इसमें हम लोग 5 से गुणा किए हैं, तो ऊपर भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे यानी कि माइनस में 10। इसी तरह -1/5 में भी देखेंगे तो नीचे 15 है यानी कि 5 का 3 गुणा, तो ऊपर भी 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, तो ये आया हम लोग का 10/15 और ये आया हम लोग का -3/15। तो हम लोग को 2 ही निकालना है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग 2 कोई भी लिख सकते हैं। तो -10/15 के बाद आएगा -9/15 और -8/15। इसे चाहे तो कटा भी लेंगे, तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो एक हो जाएगा -3/5 और दूसरा हो जाएगा -8/15। तो ये हमारा 23 नंबर बन गया। अब 24 नंबर देखेंगे। तो 24 नंबर कह रहा है कि 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। उनमें 10 संख्याएं लिखें। मतलब कि 2.5 और 2.6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, उसमें से 10 कोई भी हमको लिखना है। 24 नंबर कितना था, 2.5 और 2.6 के बीच में पहले पूछा है कि परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। तो बीच में परिमेय संख्या कितनी होगी, तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे कि दो संख्याओं के बीच अनंत यानी कि अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब बोला था कि 10 निकालना है हम लोग को, 10 संख्याएं, तो निकाल देंगे। तो 2.5 है और 2.6 है, तो 2.5 और 2.6 के बीच में क्या होगा, तो पहला हो जाएगा 2.51, क्योंकि 5 यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं, और यहाँ भी 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं। तो 2.5 और 2.6 के बीच में 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, कितने हुआ, 3 3 2 5 और एक हो जाएगा 2.59।
2.511। ऐसा क्यों लिखे हम लोग 2.511? क्योंकि यहाँ पे 2.59 के बाद 2.6 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते तो 6 के बीच ही तो निकालना है हम लोग को, तो फिर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता। अगर इसके आगे और भी पूछता तो 2.511, 2.5212, 2.513 ऐसे करके लिख देते। तो यहाँ तक हम लोग का 24 तक बन गया। आगे 25 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो 25 नंबर कह रहा है कि यदि x और y परिमेय संख्याएं हों तो दिखाइए कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या होगा। यानी कि x और y को खुद से यहाँ पे परिमेय संख्या डिनोट करना है और यहाँ पे परिमेय संख्या निकालना भी है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला कितना है हम लोग का? पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों जगह हम लोग को परिमेय संख्या रखना है। 25 नंबर 25 का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या बोला था? यहाँ पे हम लोग को एक्स और वाई दोनों का मान परिमेय संख्या रखना है, जिससे कि परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग एक्स के जगह पे 2 मान लेते हैं, माना एक्स का मान 2 है और वाई का मान 1 है। ये खुद से मान लेना है, जिससे हम लोग का परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो इस पे बिठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे बिठाते हैं। तो एक्स के जगह पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर, और वाई के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 2 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 1। तो 2 दूनी का 4 और 1 एकम 1। स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार लिखना। तो 2 बार और 1 2 बार, तो दोनों को गुणा करके घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 भी हम लोग का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या, और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या। अब दूसरा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो इसी मान से बनाते हैं। तो एक्स का मान 2 रखेंगे और वाई का मान भी 1। तो एक्स के जगह पे 2 और वाई के जगह पे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 के बटा में 1 रख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगा। आगे है तीसरा कह रहा है कि एक्स बटा वाई, जहाँ वाई का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वाई का मान 0 माने भी नहीं हैं, इसी मानने पे हो जाएगा हम लोग का। तो तीसरा क्या है? एक्स बटा वाई। तो एक्स के जगह पे 2 माने थे और वाई के जगह पे 1। तो ये इस तरह भी छोड़ सकते हैं या फिर 1 से भाग दे देंगे 2 को, तो 2 बार में चला जाएगा। आगे है फोर्थ नंबर है हम लोग का एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 1। तो 2 + 1 बराबर में 3, यानी कि इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हम लोग का 25 बन गया। आगे 26 कह रहा है कि यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करे कि a का पावर n एक परिमेय संख्या होगा, जहाँ n 1 से बड़ी प्राप्त परिणाम भी परिमेय संख्या होगी। तो 26 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बना दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 25 तक हम लोग का बन गया। यहाँ पे समझ भी लो, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 परिमेय संख्या होता है। तो a का स्क्वायर यानी कि n के जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो a गुणे a, यानी कि a 2 बार लिखेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार a का पावर 3 लिखेंगे यानी कि 3 n का मान है तो 3 भी परिमेय संख्या है। तो a स्क्वायर गुणे a यानी कि 2 बार और 1 3 बार, तो भी परिमेय संख्या होगा। इसी तरह 4 रखेंगे तो वही प्रोसेस, तो a का पावर n एक परिमेय संख्या होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और पूरा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। यहाँ तक हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
1.2 को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को पता चले। धन्यवाद।